शुरू करने से पहले चलिए इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो एक वर्ड है एक्सिक्यूट। इसका मतलब होता है प्राण दंड देना, मतलब मृत्यु दंड देना। ठीक है। इस वर्ड के अन्य भी अर्थ है, लेकिन यहाँ पर इस आर्टिकल में अर्थ है प्राण दंड देना। उसके बाद है डिवास्टेट। इसका मतलब होता है तबाह करना, उजाड़ना। अब देखते हैं ना, बाढ़ वगैरह आता है तो पूरा किसी खास एरिया को डिवास्टेट कर देता है, तबाह कर देता है, उजाड़ देता है। उसके बाद है ऑब्लिगेशन। इसका अर्थ होता है दायित्व। उसके बाद है कैटास्ट्रॉफिक। इसका मतलब होता है विनाशकारी। उसके बाद है लीव होमलेस। इसका मतलब होता है बेघर कर देना। उसके बाद है रिफ्लेक्ट। इस वर्ड के कई अर्थ हैं, ठीक है। और इस आर्टिकल में रिफ्लेक्ट का अर्थ है कंसीडर करना, मतलब विचार करना, ठीक है। उसके बाद है कॉपियस। इसका मतलब होता है बहुत अधिक। उसके बाद है ग्रेविटी। ग्रेविटी का इस आर्टिकल में अर्थ है गंभीरता। उसके बाद है डिसमिस। इसका एक अर्थ होता है खारिज करना और एक अर्थ होता है हटा देना। जैसे कि किसी को जॉब से डिसमिस कर दिया जाता है तो उसको जॉब से हटा दिया जाता है। और खारिज किया जाता है, इसका सेंस क्या होता है, जैसे कि कोई आदमी किसी पर कोई आरोप लगाया तो उसने उसको खारिज किया, मतलब कि वो बताया कि वो आरोप क्या था तो गलत था, है ना। तो डिसमिस का खारिज करना यही सेंस हुआ। उसके बाद है टार्निश। टार्निश का अर्थ होता है धूमिल करना। जैसे कि नेता लोग एक दूसरे पे क्या करते हैं, आरोप लगाते रहते हैं और एक दूसरे के इमेज को, छवि को धूमिल करते रहते हैं, गंदा करते रहते हैं, है ना। तो अब चलिए हम लोग आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। आर्टिकल पढ़ने के दौरान भी हम लोग को ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है नॉर्थ कोरियाज लीडर, मतलब उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन, मतलब किम जोंग उन उस नेता का नाम है। एक्सिक्यूटेड मतलब कि प्राण दंड दिया। 30 हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, मतलब कि 30 उच्च पदों वाले पदाधिकारियों को इन रिस्पॉन्स टू देयर फेलियर टू प्रिवेंट द कैटेस्ट्रॉफिक फ्लड्स। तो कह रहा है कि किसके जवाब में, इन रिस्पॉन्स टू का मतलब क्या हो, के प्रतिक्रिया में, के जवाब में, तो उनके मतलब कि जो वे उच्च पद वाले 30 मतलब के पदाधिकारी लोग थे, तो उनके विफलता के जवाब में, किस चीज़ की विफलता के जवाब में, तो रोकने का, वे लोग विफल रहे रोकने में, प्रिवेंट करने में, प्रिवेंट मतलब रोकना होता है, विनाशकारी बाढ़ को, ठीक है ना। और उसके बारे में उस बाढ़ के लिए प्रयोग किया जा रहा है डेट, मतलब कि जो बाढ़, डिवेस्टेटेड यानी कि तबाह किया, उजाड़ दिया, पार्ट्स ऑफ द नेशन यानी कि अ, उत्तर कोरिया के मतलब कि हिस्सों को, है ना। नेशन यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो उत्तर कोरिया का ही बात हो रहा है। तो उसी देश को मतलब कि तबाह किया, उस देश के ही हिस्से को तबाह किया, यही यहाँ पर अर्थ निकलेगा। पर्टिकुलरली खास करके द चगांग प्रोविंस, खास करके उत्तर कोरिया के किस हिस्सा को, तो चगांग प्रांत को, ठीक है ना। प्रोविंस मतलब प्रांत होता है और ये तो अपना नाम है, हर प्रांत का अपना एक नाम होता है, ठीक है। अगला क्या कर रहा है, ओवर 4000 नॉर्थ कोरियंस, मतलब 4000 से अधिक उत्तर कोरियाई लोग लॉस्ट देयर लाइफ, मतलब कि अपना जान गंवा दिए। लूज लाइफ का मतलब क्या होता है, जान गंवाना, है ना। तो उसी से लॉस्ट लाइव्स हो गया है। इन द कैटेस्ट्रॉफिक फ्लड्स, मतलब उन कैटेस्ट्रॉफिक फ्लड्स में, डेट स्ट्रक जो आया। देखिए, कोई आपदा के लिए स्ट्राइक का प्रयोग किया जाता है, स्ट्राइक कहीं स्ट्रक हो गया है तो स्ट्राइक का अर्थ तो होता है हमला करना, है ना। स्ट्राइक के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन कोई आपदा वगैरह के लिए स्ट्राइक का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ फ्लड के लिए स्ट्राइक का प्रयोग किया गया है, स्ट्राइक का ही स्ट्रक हो गया है, तो इसका अर्थ होता है उस आपदा का होना, उस आपदा का आना। तो कह रहा है कि जो
मतलब कि विनाशकारी बाढ़ आए इन जुलाई, मतलब जुलाई में, विच मतलब कि जिसने, मतलब जिस बाढ़ ने, also caused मतलब कि उत्पन्न किया, thousands of civilians to be relocated यानी कि हजारों नागरिकों को दूसरी जगह पर मूव होने के लिए, है ना, क्या किया, कारण बना, है ना, अकॉर्डिंग टू द सन मतलब कि सन के अनुसार। ठीक है, तो सन क्या है, न्यूज एजेंसी है। ठीक है, आई क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाई चोसान, क्या है, चोसुन टीवी, मतलब चोसुन टीवी के एक खबर के अनुसार, अ न्यूज स्टेशन बेस्ड इन साउथ कोरिया। तो जो चोसुन टीवी है वह कहाँ का है, तो साउथ कोरिया का है ना। बेस्ट का होने का मतलब क्या होता है, वहीं का होता है ना, वहीं अवस्थित होता है जहाँ का मतलब कि जिक्र किया गया था। तो यहाँ पर साउथ कोरिया का जिक्र किया गया है, तो बेस्ड इन साउथ कोरिया का मतलब क्या हुआ, साउथ कोरिया का। दीज एक्सिक्यूशंस मतलब कि ये मतलब कि प्राण दंड का सजा, टुक प्लेस यानी कि ये प्राण दंड मतलब कि दिए गए, है ना, नियर द एंड ऑफ द मंथ मतलब इस, सॉरी, महीना के अंत के करीब, अंत के आसपास, है ना, मतलब कि कोई महीना है और उसके नियर कहने का मतलब क्या है, मतलब महीना लगभग पूरा होने वाला हो तब का बात है। ठीक है, आई क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू अ कमेंट, एक कमेंट के अनुसार, अ नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल, एक उत्तर कोरियाई पदाधिकारी, दोज मतलब वे लोग, हु कॉज जिसने उत्पन्न किया, अनएक्सेप्टेबल मतलब कि स्वीकार नहीं करने लायक, कैजुअलिटीज, कैजुअलिटी मतलब क्या होता है, अ, इसके कई अर्थ होते हैं और उसमें से एक अर्थ होता है आपदा, या फिर मतलब कि किसी दुर्घटना में मारे गए लोगों का जो आंकड़ा होता है उसको कैजुअलिटी कहा जाता है, संख्या को, है ना, और नुकसान जो होता है उसको कैजुअलिटी कहा जाता है। तो कह रहा है कि अस्वीकार जो मतलब कि करने लायक जो कैजुअलिटी उत्पन्न किए गए जिनके द्वारा, विल बी स्ट्रिक्टली पनिश्ड, तो उन्हें मतलब कि कड़ी कराई इसे मतलब कि क्या किया जाएगा, सजा दिया जाएगा, मतलब कि कठोर रूप से सजा दिया जाएगा, यही सेंस है। अ, कांग बोंग हुन एक व्यक्ति का नाम है, द फॉर्मर पार्टी सेक्रेटरी जो कि पूर्व मतलब क्या है, तो पार्टी सेक्रेटरी मतलब कि है, ऑफ चागांग प्रोविंस का, अ, उसके बारे में कह रहा है, वाज वन अमोंग मतलब कि द पीपल मतलब उन लोगों में से एक था, अंडर इन्वेस्टिगेशन मतलब कि छानबीन जिस पर चल रहा था उनमें से एक था, मतलब कि वो भी जांच के दायरे में था, यही सेंस है। आई क्या कह रहा, पीपल यानी कि लोग, हु निग्लेक्टेड मतलब जिन्होंने मतलब कि ध्यान नहीं दिया, देयर डिजास्टर प्रिवेंशन ऑब्लिगेशन अपने आपदा रोक दायित्व को, वुड फेस मतलब कि सामना करेंगे, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मतलब कि कठोर दंड का, अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर मतलब एक आदेश के अनुसार, इश्यूड जो कि जारी किए गए, बाई किम जोंग उन के द्वारा, थ्रू द नॉर्थ कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी, किसके जरिए, तो नॉर्थ कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के जरिए। आई क्या कर रहा है, ओवर 4000 होम्स वर डिस्ट्रॉयड मतलब कि 4000 से अधिक घरें मतलब कि नष्ट हो गए, है ना, किए गए, एंड किए गए कहने का सेंस क्या है, बाढ़ के द्वारा, एंड 5000 पीपल वर लेफ्ट होमलेस, और मतलब कि 5000 लोग मतलब कि बेघर हुए, एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्लड्स ब्रॉट ऑन बाय द कोपियस अमाउंट्स ऑफ रेन। तो कह रहा है कि किसके परिणाम स्वरूप, तो बाढ़ों के परिणाम स्वरूप जो कि उत्पन्न हुए, ब्रिंग इन से ब्रॉट ऑन हुआ है, जो कि मतलब कि उत्पन्न हुए बहुत अधिक मात्रा में बारिश की वजह से। ठीक है, आई क्या करा, एज किम पर्सनली क्योंकि किम मतलब व्यक्तिगत तौर पर टूर यानी भ्रमण किया द डिस्ट्रिक्ट मतलब कि जिलों को, अफेक्टेड बाई मतलब प्रभावित बाय द फ्लडिंग मतलब बाढ़ की घटना से, ही एम्फेसाइज उसने जोर दिया, द ग्रेविटी यानी गंभीरता पर, ऑफ द इंसिडेंट मतलब उस घटना के, एंड और द गवर्नमेंट्स रिजॉल्व और सरकार के संकल्प पर भी जोर दिया, टू रिहेबिलिटेट यानी कि रिहेबिलिटेट मतलब क्या होता है, पहले जैसी स्थिति में लाना। तो सरकार के द्वारा सरकार का जो पहले उस मतलब कि
घटना के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुआ है उसको पहले वाली स्थिति में लाने के लिए, मतलब ठीक-ठाक करने के लिए जो सरकार का संकल्प है उस पर भी जोर दिया। देखिए, इसको रिहैबिलिटेट पढ़ा जाता है, एच है लेकिन इसका उच्चारण नहीं किया जाता है ना। रिहैबिलिटेट बहुत लोग मतलब कि पढ़ते हैं, जो कि गलत है, रिहैबिलिटेट पढ़ा जाता है ना। अब जो लैंग्वेज का जानकार है वही आपको बताएगा कि रिहैबिलिटेट है, वैसे जो लैंग्वेज के जानकार नहीं है और किसी भी और फील्ड में मतलब कि अच्छे धाकड़ व्यक्ति भी है, फिर भी वो क्या लिखते हैं तो रिहैबिलिटेट लिखते हैं, तो उनको लैंग्वेज का उतना मतलब कि लेना देना नहीं होता है। तो आ, आपको यहाँ पर इस क्या ध्यान देना है, तो रिहैबिलिटेट पढ़ना है, रिहैबिलिटेट नहीं पढ़ना है ना, कारण कि आप इंग्लिश की टीचर से इन सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। और रिजॉल्व के अन्य अर्थ भी होते हैं, जैसे हल करना, और यहाँ पर नाउन के रूप में है तो रिजॉल्व का अर्थ क्या है, तो संकल्प। ठीक है बात। आगे चलिए देखते हैं क्या करा। इट विल टेक 2 to 3 months, यानी कि 2 से 3 महीने लगेंगे, है ना। द नॉर्थ कोरियन लीडर डिक्लेयर, मतलब नॉर्थ कोरिया के नेता ने घोषणा किया। टू रिबिल्ड, किसमें 2 से 3 महीने लगेंगे, तो फिर से निर्माण करने में। द एरियाज, मतलब उन क्षेत्रों को। अफेक्टेड बाय द फ्लड्स, मतलब कि उन बाढ़ों से प्रभावित एरियो को, मतलब सॉरी, एरियाज को, मतलब क्षेत्रों को फिर से बनाने में मतलब कि 2 से 3 महीने लगेंगे, ठीक है ना। देखिए, किसी एरिया को रीबिल्ड करने का मतलब क्या होता है, उस एरिया का पुनर्निर्माण का मतलब क्या होता है, वहाँ पर रेलवे स्टेशन जो थे या हॉस्पिटल्स थे या स्कूल्स थे, तो उस सबको फिर से बनाया जाएगा, यही सेंस है रीबिल्ड करने का। वैसे एरिया को क्या मतलब, क्षेत्र को फिर से निर्माण क्या किया जाएगा, तो वहाँ का जो भी चीज़ था उसको फिर से बनाए जाने के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है ना। आई क्या करा, ही डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा किया, पार्ट्स ऑफ 3 प्रोविंसेस एज स्पेशल डिजास्टर इमरजेंसी जोन्स, तो 3 प्रांतों के हिस्सों को किस रूप में घोषणा किया, तो स्पेशल डिजास्टर इमरजेंसी जोन्स, है ना। और कह रहा है कि रिफ्लेक्ट, मतलब कि कंसीडर करके, द एक्सटेंसिव, यानी कि भारी भयंकर, है ना, विशाल, डैमेज, क्षति, कॉज्ड बाय, मतलब कि उत्पन्न किया गया किसके द्वारा, द नेचुरल डिजास्टर, मतलब कि प्राकृतिक आपदा के द्वारा, है ना। तो बाढ़ वगैरह ये सब तो प्राकृतिक आपदा होता ही है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द कंट्री, यानी कि देश, यानी कि नॉर्थ कोरिया के बारे में कह रहा है, विच इज प्रोन टू फ्लडिंग, जो मतलब कि फ्लडिंग के खतरे में है, रहता है ना। प्रोन टू कहने का मतलब क्या है, किसी चीज़ के प्रति उसका झुकाव होना, है ना। जैसे कोई आदमी प्रोन टू क्राइम है तो वह क्राइम करने पर उतारू रहता है ना। और कोई एरिया अगर फ्लडिंग के प्रति प्रोन है तो मतलब वहाँ बाढ़ आते रहता है, यही सेंस है ना। हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली, तो उस देश ने क्या किया है, तो अच्छे खासे तौर पर क्या हुआ है, इम्पैक्टेड, यानी प्रभावित हुआ है, बाई डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों की कटाई से। डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों का कटाई होगा, वनों का सफाया होगा। आगे क्या कर रहा है कि एग्जैसरबेटिंग, एग्जैसरबेट मतलब क्या होता है, बिगाड़ना, बद से बदतर बनाना। द इफेक्ट्स ऑफ सच इवेंट्स, मतलब कि इस तरह की जो घटना है जैसे बाढ़ वगैरह है, तो इस तरह के घटनाएं और बिगड़ जाते हैं, किस वजह से, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से। मतलब वो जहाँ बाढ़ आता रहा है वहाँ वनों की कटाई वगैरह ये सब होने लगे तो स्थिति और बिगड़ेगा, बाढ़ और भयंकर हो जाएगा, यही सेंस है। द सन रिपोर्टेड, यानी कि सन ने खबर दिया। आई क्या करा, इन रिस्पॉन्स टू रिपोर्ट्स ऑफ द ह्यूमन टॉल। टॉल मतलब आप जानते ही, एक टैक्स होता है जब आप किसी मतलब ब्रिज पर चलने के लिए देते हैं, मतलब किसी ब्रिज का यूज करते हैं, पुल वगैरह पर चलने, मतलब गाड़ी वगैरह ले जाते हैं और उसका यूज करते हैं, तो उसके लिए भी आपको टॉल देना पड़ता है। टॉल टैक्स आप लोग जानते ही है ना। और टॉल मतलब आंकड़ा भी होता है, खास करके मरे हुए आदमी का संख्या, या फिर घायल आदमी का संख्या किसी घटना में या किसी आपदा में, है ना। या जो क्षति होता है किसी आपदा या दुर्घटना में, उसको भी टॉल कहा जाता है। तो कह रहा है कि इन रिस्पॉन्स टू रिपोर्ट्स ऑफ द ह्यूमन टॉल, यानी कि मानव का जान जाने का जो आंकड़ा है ना, तो उस खबरों के प्रतिक्रिया में, उसके जवाब में, किम डिसमिस्ड, किम ने क्या खारिज किया, क्लेम्स, यानी कि दावों को, डैट की द डेथ टोल वाज ओवर 1000 और 1500, कि डेथ टोल कितना था, तो 1000 या 1500 था, उससे ज़्यादा था, उसको खारिज किया किम जोन ने। लेबलिंग, उसको लेबल दिया, मतलब किसी खास रूप में व्याख्या करना, उसको मतलब कि लेबल दे दिया, है ना। देम, किस रूप में देम, किस रूप में उसका व्याख्या किया, एज फॉल्स रूमर्स, यानी कि गलत अफवाह।
देखिए, अब फॉल्स का यूज़ करना गलत है, सुपरफ्लुअस बात हो जाएगा। रूमर मतलब होता ही अफ़वाह, तो अफ़वाह सच थोड़ी होता है। ऐसा आप थोड़ी कह सकते हैं कि ट्रू रूमर यानी कि सच्चा अफ़वाह, या फिर फॉल्स रूमर मतलब कि गलत अफ़वाह। अफ़वाह 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 होता है, अफ़वाह वही होता है जो सच नहीं होता है। तो फॉल्स रूमर्स कहना गलत है। ये जो है, इस वर्ड का यूज़ न्यूज़पेपर वालों ने क्या किया, गलत तरीके से किया है। यहाँ फॉल्स का यूज़ नहीं होगा, ठीक है? कारण कि आप लोग भी ग्रामर पढ़ते हैं, तो इस बात का आपको भी फीलिंग हो ही रहा होगा। आइए, क्या करा, अकॉर्डिंग टू के सी एन ए के अनुसार, है ना, ही अक्यूज, उसने आरोप लगाया साउथ कोरिया यानी साउथ कोरिया पर, ऑफ क्रिएटिंग दीज रूमर्स, मतलब इन अफवाहों को उत्पन्न करने के लिए, एज पार्ट ऑफ स्मीयर कैंपेन। यानी कि स्मीयर कैंपेन क्या होता है, किसी की इमेज को खराब करने का जो अभियान होता है उसको स्मीयर कैंपेन होता है। मतलब साउथ कोरिया का मतलब कि नॉर्थ कोरिया का इमेज खराब करने का जो अभियान है, उसके हिस्सा के तौर पर मतलब कि वो ये सब मतलब क्या कर रहा है, तो अफवाह फैला रहा है, यही आरोप लगाया नॉर्थ कोरिया ने, है ना, किस पर, तो साउथ कोरिया पर। एम्ड एट, और ये जो स्मीयर कैंप का लक्ष्य क्या है, तो लक्षित है एट टार्निशिंग यानी कि धूमिल करने का नॉर्थ कोरिया की रेपुटेशन, यानी कि नॉर्थ कोरिया के रेपुटेशन को, ख्याति को, इज्जत को, है ना, प्रतिष्ठा को, यही सेंस है। तो आई होप आप लोगों को सारा खबर समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।